नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। पिछले कई सालों से जो आप लगातार अलग अलग देशों में भारत जो देश है उसमें जो लोकतंत्र का पर्व है उसकी हम बहुत सारी चुनावी रिपोर्ट आपको दिखाते रहे हैं। लगातार जो विविधता के युग में लोकतंत्र का ये महापर्व मनाया जा रहा है उसकी हलचल इस समय बिहार में सबसे ज़्यादा है और आप इसके पहले भी पटना की और बहुत सारे कार्यक्रम देख चुके होंगे। इस समय हम अभी सिवान में हैं और हमारे साथ सत्यदेव राम जी हैं जो विधायक जी आपके सामने बैठे हुए हैं, उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं। और सिवान पहला जिला है उत्तर प्रदेश की तरफ से जब आए हम बात करें तो। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, उन्होंने सौगात दी थी ट्रेन की लोगों को कि लोग यहाँ से आसानी से और जगहों तक सुगमता से यात्रा कर पाएँ। अभी हमारे पास CPIML के जो विधायक जी हैं वो हमारे साथ में सत्यदेव राम जी हैं। हम उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में विधायक रहते हुए जो अपनी सेवाएं हैं वो कैसे लोगों तक ले जा रहे हैं, और उनके आसपास जो लोग हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो चुनाव है उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं। तो आप बने रहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में और देखेंगे एक खास रिपोर्ट। सर, सबसे पहले हम आपसे ही जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से आपको और धरौली विधानसभा की जनता और बिहार के लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। जी, अभी थोड़ा सा हम कहेंगे कैमरा मैन से थोड़ा सा नज़दीक से आकर के दिखाएंगे और लोगों से बातचीत करने का हम लोग प्रयास करेंगे। विधायक जी, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है। सभी पार्टियां जो है वो जैसे बरसात में मेंढक बाहर निकलते हैं और अपनी अपनी बातों को जनता के बीच में ले जाते हैं, सभी पार्टियां उस तरीके से वेद बखान कर रही हैं अपने अपने लोकतंत्र में जो उनका काम है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में कौन कौन से मुद्दे हैं चुनाव के? देखिए, हम हैं भाकपा माले के नेता जी, और हम लोग किसी समय का इंतजार नहीं करते हैं जी। हम लोग 12 महीना हम लोग जनता के साथ जनता के मुद्दों पर बात करते हैं और संघर्ष करते हैं। ये हमारा कोई सीजनली नहीं है जी। हम 12 महीना जनता के साथ लगे रहते हैं। चुनाव आएगा कब आएगा नहीं आएगा की परवाह किए बगैर जनता के कहाँ किस गांव में कौन सवाल है हम लोग उस पर काम करते हैं। और हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो घर द्वार छोड़कर और जनता के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं, लड़ते हैं। और लड़ाई चाहे जिस स्तर की हो इसकी भी परवाह नहीं है, मेरा क्या होगा इसका भी परवाह नहीं है। हम लोग जनता के लिए समर्पित है, जनता के सवाल पर लड़ते हैं और उसमें जो है जनता को गुणबंद करके बड़ी लड़ाई का ऐलान करते हैं। अब आपका जो प्रश्न है वो सवाल है कि चुनाव आया है तो बहुत सारी पार्टियां उग आई है, बात सही है। वे लोग सिर्फ वोट से ताल्लुकात रखते हैं। हमारी पार्टी जनता के हर दुख सुख में शामिल होकर के उनके हर प्रश्न पर संघर्ष करके और लगातार उनके साथ कंधे में कंधा और कदम में कदम मिला करके चलती रहती। अब नए जो लोग आ रहे हैं, सारी पार्टियां आ रही है, वो जनता को एक तरह से कहिए हम लोग अपनी भाषा में ठगने का बात करते हैं कि वोट ठगने के लिए लोग आ गया और फिर वोट खत्म हो जाएगा तो सब लोग उसी तरह से लापता हो जाएंगे जिस तरह से आषाढ़ के महीने में पानी बरसता है तो मेढक चारों तरफ चढ़ाने लगता है और जैसे ही बरसात खत्म होती है कि उसका पता नहीं चलता है। बहुत तल्लीनता से आप बातों को सुनेंगे और हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे जो विविधता है अभी चुनाव की, बहुत सारे चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं अभी, और उन चेहरों को देख करके आप देश के किसी भी कोने से अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राउंड जीरो पे जो लोग हैं वो अपने कौन कौन से मुद्दों को लेकर के अपने जो नेता हैं उनसे जुड़े हुए हैं। सर, हम आपसे यही तो जानना चाहते हैं कि आप लोग रोज दिन 2-4 हो रहे हैं लोगों से और गाँव में जा रहे हैं, मुद्दा एक्चुअल में गाँव में है क्या इस बार चुनाव का? देखिए, मैंने बताया कि हमारी पार्टी शुरू से जनता के जो भी मुद्दे सामने आए हम उस पर आंदोलन किए, संघर्ष किए, हल किए। शुरू में था लोगों के मजदूरी का सवाल,
शुरू में था लोगों को खाट पर बैठने नहीं दिया जाता था, तो उसके लिए लड़ते थे। उनके कल्याणकारी योजनाओं में लूट होती है तो उसके लिए लड़ते हैं, और उनके ऊपर किसी तरह के अत्याचार होता है तो हम उसके लिए लड़ते हैं। हम उनके कहीं गैर मजरूआ सेलिंग से फाजिल शहरा सरकारी ज़मीन है तो उनको बसाने के लिए लड़ते हैं। उनके सारे जो गरीबों के मुद्दे हैं हम उस पर लड़ते हैं। और ये देख रहे हैं पीछे जो लोग बैठे हैं वह कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो सब कुछ खा चुके हैं, गरीब हैं, और उनके हैंड टू माउथ कमाने खाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो चेहरा देख रहे हैं, आप दिखा देंगे देश को, दुनिया को। हम उन्हीं लोगों के लिए लड़ते हैं। आज के तारीख में जो मुद्दा आया है, जो चुनाव आयोग ने लोगों के मताधिकार से वंचित करने का जो षड्यंत्र किया है, आज हम उस सवाल पर जोरदार लड़ाई गांव से लेकर के और राजधानी तक लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 9 जुलाई को पूरा बिहार का चक्का जाम था जी, और हम लोग सड़क पर थे। हम लोगों की मांग थी कि ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण का जो काम है इतने कम समय में नहीं होगा, इसको 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद कराइए, क्योंकि इतने ज़्यादा काम है और यह काम इतने कम समय में संभव नहीं है। ये मांग हम लोग लेकर के उतरे थे और आज भी हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारा पुराना वोटर लिस्ट है उसमें आप सुधार करिए। जिन लोगों का उम्र 18 साल हो गया है उनको जोड़िए, और जो लोगों का निधन हो गया है उनको उससे बाहर करिए। जिन बच्चियों की शादी हो गई है वो अपने घर जा करके मतदाता बन गई है, थोड़ी सी शांति आप लोग बनाई लेंगे, उस नाम को आप बाहर करिए और ये सुधार करके उसी पर चुनाव कराइए। लेकिन अभी जो चुनाव आयोग ने गरीबों पर जो थोप दिया है, जनता पर, मतदाताओं पर जो थोपा है, और 11 जो ऑप्शन दिया है प्रमाण पत्र का, उसमें गरीबों के लिए कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। आप जानते हैं कि अभी बिहार के जातीय आर्थिक गणना हुई और उसका जो रिपोर्ट आया उसमें 34% लोग 6,000 से कम आय पर जिंदा है। इसका मतलब कि उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, तो कहाँ से सर्टिफिकेट दिखाएंगे, कहाँ से दस्तावेज दिखाएंगे। ऐसे गरीब गुरबा जो लोग हैं उनके पास ये प्रमाण नहीं है। हम लोगों ने कहा कि भाई अगर ये करा ही रहे हैं तो उसमें आधार कार्ड को जोड़िए, राशन कार्ड को जोड़िए, जो वोटर आईडी कार्ड दिए हैं उसको जोड़िए। तो ये अभी तक, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, अभी तक चुनाव आयोग ने इसकी नोटिस नहीं ली है और ये ऑप्शन नहीं दिया है, जिससे ये सारे गरीब गुरबा लोग अपने मताधिकार से वंचित होने जा रहे हैं। आज हम इस सवाल पर पूरे गांव-गांव हमारा मताधिकार बचाओ अभियान चल रहा है। हम गांव-गांव, घर-घर जा करके और लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं। अभी जो फॉर्म भरा जा रहा है चुनाव आयोग के तरफ से, उसमें भी भारी खतरा है, भारी शंका है कि कभी कहीं वो एविडेंस मांग रहा है, प्रमाण पत्र मांग रहा है, कहीं कह रहा है कि नहीं फार्म भर दिए, कहीं अपने से वो स्कैनर से निकाल के वही डाल दे रहा है। इसमें पूरा जनता के मत का अधिकार खत्म होने की संभावना है। हम इस सवाल पर
अभी लड़ रहे हैं और इसके लिए व्यापक जनता को गुरबंद कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक लंबे समय से पंचवर्षीय योजना भी चल रही है बिहार में और जितने भी मुखिया हैं या नेता बार बार चुन करके एकदम रिसाइकिल हो करके आ रहे हैं, तो जो आम जनमानस है उसमें जो हिंसक क्राइम हो रहा है या जो जा करके प्रशासन में या शोषण हो रहा है पुलिस के द्वारा जो लोग पीटे जा रहे हैं, तो ये इस तरीके का क्यों रहा सुधार और राज्यों के जैसा आपको क्यों लग रहा है कि बिहार में नहीं हो पा रहा है? देखिए, बिहार में तो एनडीए की सरकार चल रही है और हिंसा की आप बात करेंगे, सिवान उसका उदाहरण है जी कि अभी भगवानपुर और मलमलिया चट्टी पर तलवार से 3 लोगों को सीधे काट दिया गया बाजार में जी, और 2 लोग घायल हुए, जिसको देखने से लगता नहीं है कि बिहार में कोई कानून व्यवस्था। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा, आपका नाम व्यवस्था ही नहीं है। आपका नाम सत्यदेव राम है, तो सत्यदेव कहा जाता है भगवान विष्णु को और राम भी कहा जाता है भगवान विष्णु को। तो जब आप जैसे विधायक, आप जैसे नेता जमीन पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्यों लग रहा है या फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि प्रशासन का जो डर है आम जनता में नहीं है और जो गरीब है या जो दबा हुआ है उसका शोषण हो रहा है? कैसे हो रहा है? यही दोहरा चरित्र है। प्रशासन ही अपराधियों से मिली भगत कर दिया है और सत्ता का संरक्षण है। सत्ता के संरक्षण में अपराधी प्रशासन काम कर रहा है। न्याय के काम तो हो नहीं रहा है, गरीबों के काम हो नहीं रहा है। गरीब जाता है थाना में एफआईआर करने तो जल्दी दर्ज नहीं होता है। अभी इसी गुठली थाना में एक व्यक्ति की हत्या की गई और एक्सीडेंट बताया गया, सब कुछ सामने आया बात, और उस मृत व्यक्ति की पीड़िता पत्नी ने इस थाने में आवेदन दिया, लेकिन उसका आवेदन दर्ज नहीं हुआ और वो अपने तरीके के लोगों के द्वारा, एसआई के द्वारा एफआईआर करा करके उस मामले को रफा दफा कर दिया, इसलिए कि उसमें अपराधी शराब माफिया शामिल था। तो ये अभी एक गठजोड़ हो गया है गुंडा पुलिस और सरकार की, और इस गठजोड़ के जरिए यह घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, जिससे अपराधियों को प्रशासन से कोई खौफ नहीं है। क्योंकि बात तो सही है कि जिसके लिए हम अलग हुए वही बखरा में है, तो खौफ किस बात का है? कोई खौफ नहीं है और निर्मम हत्याएं हो रही है, और जिससे लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई सरकार चीज़ नहीं है, बिहार में कोई सरकार नहीं है। और ये बात भी सही है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मानसिक स्थिति है, उस स्थिति में बिहार चलाने की स्थिति नहीं है, और इसीलिए अभी वहाँ चौकड़ी का शासन चल रहा है। 4 लोग हैं और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री के घेरे रहते हैं और वो लोग जो कहते हैं वही होता है। अभी बिहार में कोई मुख्यमंत्री एक तरह से कहिए तो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से। आप सत्य के लिए आग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार में पिछले 5 साल पहले आपने बहुत सारी कवरेज देखी होगी, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया और 5 सालों के बाद जब हम बिहार आए हैं तो बिहार का जो बदला हुआ स्वरूप दिख रहा है वो किसी नेता की वजह से नहीं हो रहा है। बार बार यही जनता जो है नेताओं को चुन करके बिठाती रही है, लेकिन उसके भविष्य का फैसला करने के लिए जब नेता का नंबर आता है तो नेता पीछे हो जाते हैं। ये सारी जनता मिलकर के फिर एक नेता को चुनने वाली है, तो उसी जनता से बात करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या सोच करके इस बार लोकतंत्र के पद में जाने वाले हैं। हमारे साथ में विधायक जी हैं और पिछले 5 सालों से हम प्रयास यही करते हैं कि पहले नेता से बात करें जो वर्तमान में विधायक हैं, जिनको अधिकार दिया है जनता ने उनके लिए काम करने के, वो कैसे काम कर रहे हैं। आपने सुना सत्यदेव राम जी को, अभी बताइए। अभी हमने बताया, मैं यहाँ का एमएलए भी हूँ जी, और मेरे जिम्मे भी काम करने की जिम्मेदारी है, और हमने गांव-गांव में जा कर के जनता के इकट्ठा करके बात करके, और हम वहाँ के कौन जनता के जरूरी सवाल है हम उस पर काम करते हैं। और अभी हम लोगों ने जो काम किया है दरौली विधानसभा, वह लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इतने बड़े पैमाने पर काम कभी नहीं हुआ था, और इसी जिला में
जो 8 कंस्टिट्यूंसी है उसका भी कंपेरिजन हम लोग करते हैं तो देखते हैं, पाते हैं कि भाई दरौली विधानसभा के तरफ और जगह काम नहीं है। हम लोगों ने यहाँ भी और पटना में विभागों में काफ़ी दौड़ धूप करते हैं। हम लोगों ने जो काम लिया है, कई विभाग में तो काम हम अब ख़त्म करने वाले हैं। जैसे RWD में अब हमको खोजना पड़ेगा कि सड़कें कहाँ इसको बनाना। स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों ने रेफरल हॉस्पिटल अपने क्षेत्र में बना लिया है। 3 प्रखंड है, तीनों में CHC सामुदायिक भवन कंप्लीट कर लिया है और लगभग आधे से अधिक पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का भी हम लोगों ने काम कर दिया। तो एक तरह से कई विभाग, शिक्षा विभाग में भी अब मेरे यहाँ उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज के भवन अब बहुत कम रह जाएंगे, 2-4 रह जाएंगे जहाँ भूमि नहीं है वही रह जाएगा। बाकी हम सब लोग मॉडल भवन बनाने का काम कर रहे हैं। अभी आपके बगल में सीता खाल है, आप देखेंगे मॉडल भवन हम लोग बना करके और उसकी बाउंड्री करके किसने बेहतर किए हैं, जो सब लोग इस बात को मानता है। फिर से आपको जल संसाधन विभाग के किसानों के सिंचाई के लिए हमारे क्षेत्र में जितनी नहरें हमने सबको कंक्रीटीकरण प्लास्टर करवा दिया है कि पानी वहाँ खुलेगा, पानी यहाँ तुरंत पहुँचेगा और किसानों के खेत के पानी मिलेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि अभी हम पर्यटन उद्योग संबंधित समिति के सभापति हैं। हमने पर्यटन से जो कभी लोग नाम नहीं जानते हैं, गेहूँकाटी पर्यटन, ये सारी फोटो वीडियो आपको मिलेगा इसमें क्या है पर्यटन। लेकिन अभी हमारा जो दरौली है, दरौली में एक पंच मंदिर घाट है सरयू नदी में, जहाँ पूरे 3-4 जिलों के लोग कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने आते हैं। वो स्थापित जगह हो गया और वहाँ बड़ी दिक्कतें थी। अभी हमने बात करके 5 करोड़ की योजना वहाँ अभी हम शिलान्यास करने वाले हैं, जो ये लाखों लाख लोग जो कार्तिक पूर्णिमा को आते हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। यानी उसमें चेंजिंग रूम है, टॉयलेट है, बड़ा सा भवन है, नीचे का सारा फर्श वो ढलाई है। इस तरह से उनको नहीं लगेगा कि हमको कोई दिक्कत है। घाट है, तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। हर क्षेत्र में हम काम किए हैं और आज गांव, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आपको जाने में किसी तरह की कठिनाई हो। तो ये सब काम हम लोग लगातार रह करके, अभी हमारा ये बॉर्डर का इलाका है, सुदूर इलाका है, यहाँ से यूपी शुरू होता है। इधर कोई शिक्षण संस्थान वैसा नहीं है। हमने काफ़ी 7 वर्षों से लड़ते अब जो है डिग्री कॉलेज उठनी में भी, दरौली में भी, आंदर में स्वीकृत कराने में सफल हुए हैं और हम डिग्री कॉलेज अब बनाएंगे। तो ये सब सुविधाएं हम लोगों को, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सुविधाएं देने के लिए हम लोग तत्पर हैं और हम लगातार गांव में, घर में लोगों के साथ रहते हैं, लोगों से बात करते हैं। मैं जहां रहता हूं 6 बजे लोग आ जाते हैं और 12 बजे तक सैकड़ों लोग अपना सवाल जो भी रहता है कहते हैं और उसको वहाँ से हल करके लोगों को पड़ा जाता है। डेली 100 लोग एक दरबार लग जाता है जी। तो हम लोग जनता के साथ जुड़ करके लगातार काम कर रहे हैं और जनता भी खुश है और काम करने की ज़रूरत है। जो गति विकास की चल रही है, हमने लोगों से एक ही अपील किया है कि इस गति को जारी रखने के लिए आप सोचिए और प्लीज
भाकपा माले के उम्मीदवार का रिन्यूअल करिए, ये गति जारी रहेगा, ये भाकपा माले करेगा। इसके पहले जो लोग थे MLA 10-10 बरस रहे हैं, लेकिन एक बोर्ड कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, एक काम नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब से मैं आया हूँ 15 से, तो ऐसा कोई मोड़ नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमारे नाम का शिलापट न लगा। ये आप जाएंगे जब गांव के दौरा में, तो आपको देखेंगे, आप नज़र रखिएगा कि जहाँ से सड़कें कटी है तो वहाँ एक बोर्ड होगा। जहाँ गांव में देखिएगा, कई गांव में तो कई को बोर्ड है। अभी आप प्रॉपर दरौली में जाएंगे तो आपको प्रॉपर दरौली में 12 से 14 बोर्ड दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग हर जगह काम करने का काम किया है और हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे जनता का कोई नुकसान हो। हम भावनात्मक राजनीति नहीं करते हैं। हम गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, गरीबों के काम करते हैं और इसी में मेरा जो है खुशी होती है और गरीबों का इससे भलाई होता है। ये हम लोग काम करते हैं और यहीं से हमारी शुरुआत है और हम समझते हैं कि आगे इसको और हम तेज़ी से बढ़ाएंगे, बड़े पैमाने पर करेंगे। ये समय आ रहा है, हम उसके लिए तैयार हैं। ये धरौली विधानसभा के जो विधायक जी हैं सत्यदेव राम जी, आप उनको सुन रहे थे। हम प्रयास करेंगे कि बिहार घूमते हुए आपको आम आदमी से मिलाएं, उनके चेहरे को दिखाएं, आपको बताएं कि आम आदमी जो है वो क्या सोच रहा है। थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे, अगर खड़े हुए। क्या नाम है आपका? रामाजी यादव। यादव जी, एक बात बताइए कि इस बार आपको क्या लग रहा है, आम आदमी क्या सोच रहा है, विधानसभा चुनाव कैसा होने वाला है इस बार? ऐसे बिहार के चुनाव जी बहुत कहल जाए, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। बहुत सीरियसली खिलाफ है। जी जनता का हक लूटा जा रहा है और जबरन जो चल रहा है वोटर का वोट लूटना, ये तमाम लोग बिहार के अंदर, कोठनी के अंदर, दरौली विधानसभा में या मैरवा विधानसभा है, पूरी बिहार में हलचल है, एक ही हलचल है कि सरकार को हटाना है और नई सरकार बनाना है। एक बात हमको बताइए कि आम जनता बस ये सोचते सोचते बदल देगी बिहार को, या फिर बिहार बंद करके बिहार को बदल देगी, या फिर नई सरकार को कैसे बदलेगी बिहार को? कुछ सोच रही होगी तो समाधान भी होगा उसके पास। कुछ क्या सोच रही जनता? जनता सोच रही है कि जो महंगाई है, यह महंगाई से त्रस्त है, कोई निदान सरकार में नहीं है, काम करने वाले लोग को काम नहीं है, तमाम लोग त्रस्त हैं, तमाम लोग बेचैन हैं। ऐसा मुद्दा सरकार से और अन्य पार्टी से मांग रहा है। हम लोग तो मुद्दा उठाए हैं कि महंगाई और बेकारी का ख़त्म कीजिए और जो स्मार्ट कार्ड का बिहार सरकार, केंद्र सरकार फैसला लिया है, इसको वापस ले। अब पुराना जो हम लोगों के लगा मुद्दा आपके पास, चाचा जी के पास मुद्दा है कि महंगाई बेकारी को खत्म कीजिए। एक और मुद्दा हम लेने का प्रयास करें, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? पटेल। एक बात बताइए कि क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? पढ़ाते हैं आप लोगों को? नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। एक बात बताइए, बिहार में युवा जो है सबसे ज़्यादा है, जहाँ होता है वहाँ युवा ही जुट करके पूरा राजनीति बदलने का हिम्मत रखते हैं। युवा क्या कर रहा है इस बार, क्या सोच रहा है मन में? युवा तो इस सरकार को चेंज करेगी, क्योंकि युवा और जो छात्र हैं उनको गुमराह करने वाली सरकार है। इसने पूर्णतः उनको गुमराह की अभी जो बहाली हुई है, अदर स्टेट के बच्चे किसमें शामिल हुए और पूर्णतः लाभ वही लोग लिए। बिहार के बच्चों को लाभ छात्रों को नहीं मिला हुआ है, क्योंकि डेमोसाइल नीति यहाँ लागू नहीं है। जब लागू नहीं है तो ऑलरेडी अदर स्टेट के लोग यहाँ आके परीक्षा पास किए हैं। यहाँ के लोग अभी छात्र यहाँ बेरोजगार हैं। यहाँ के युवा ऑलरेडी बेरोजगार हैं। यहाँ उन लोग को पूर्ण रूप से बेरोजगार सरकार बनाने का काम कर रही है। युवा यहाँ बेरोजगार रहेगा तभी उनकी बातों को मानने का काम कर रहे हैं। जबकि युवा जब उठे हैं, छात्र नौजवान जब उठे हैं, इस बार हम लोग इस तानाशाही सरकार को, छात्रवृत्ति सरकार को हम लोग पूर्णतः यहाँ से हटाने का कार्य करेंगे। ये अंगद हैं और कह रहे हैं कि इस बार रावण के दरबार में ये पैर जमाएंगे और सारे युवा मिल करके जो है वो सरकार को हटाने का काम करेंगे। एक बात बताइए, इस बार जब आप लोगों से मिलते हैं या विधायक जी के साथ में भी आप बैठे हुए हैं, राजनीति में युवा
मजबूरी में आकर के बैठ रहा है या उसके पास अभी कोई काम है ही नहीं? हम आपको बोले हैं कि अभी यहाँ पे युवाओं के पास कोई रोजगार सरकार की तरफ से है ही नहीं, उल्टा बेरोजगार है। अच्छा। तो इस रोजगार पाने के लिए हम लोग मोदी जी एक नई ट्रेन बना दिए हैं, कई ट्रेनें नई चालू हो गई हैं बाहर जा करके नौकरी करने के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? उनकी बहुत सी यहाँ योजनाएं आई हैं जो पूर्णतः फेल है, बहुत सी धरातल पे नहीं आई है। कहने को तो बहुत सी योजनाएं होती हैं, लेकिन आप ही देखिएगा कितना धरातल पे लागू है। कोई बहुत सी योजनाएं जो उनकी लागू धरातल पे नहीं योजना है। खराब है या उसमें काम करने वाले जो व्यवस्थापक हैं वो खराब हैं? योजनाएं जो वो लागू तो होनी चाहिए, केवल आप कह दीजिएगा और योजना सालों सालों तक लागू नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब आप गांव में पहुंचेंगे, जब आम आदमी के दुख दर्द को दिखाने के लिए जब आप कीचड़ में पहुंचेंगे, और कीचड़ में सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं पहुंचेंगे, गाली गलौज करने के लिए नहीं पहुंचेंगे, जानने के लिए पहुंचेंगे, कैमरा ले जाएंगे जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही है वहां पे, तब आपको पता चलेगा कि बिहार के अलग अलग गांव में किस प्रकार की राजनीति हो रही है। और राजनीति की यही सारी जो तस्वीरें हैं हम आपको अभी सत्याग्रह पे सिवान से दिखा रहे हैं। सिवान जिला जो है बहुत विशेष है और इसके कई अलग अलग इतिहास हैं। और मगध में ये जो नया विधानसभा चुनाव 2025 में चलने वाला है, एक नई पार्टी जनसुराज अभी आई है और इसके जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनके बारे में भी आप जानते हैं कि अलग अलग चुनाव में रणनीति बनाते रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में बहुत सारे कार्यक्रम आप सत्याग्रह पे और भी हैं जो देख सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि विशेष तौर पे आपको बताएं कि अभी हम जब धरौली विधानसभा क्षेत्र में हैं, हमारे साथ में विधायक जी हैं, उनको आपने सुन लिया, तो और बहुत सारा जो विजुअल है आपको इस कार्यक्रम में दिखाई देगा। तो आप बने रहें इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।